आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गंगा के कितने गुनहगार। मैं हूं वंदना झा। देश की सबसे बड़ी नदी गंगा आज की तारीख में सब जानते हैं कि गंगा कितनी मैली हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को बचाने की सौगंध खाई है। आपको बता दें कि आज ही ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी वडोदरा की सीट छोड़ेंगे और वाराणसी की सीट को अपने पास रखेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी को गंगा का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। सवाल उठता है कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी गंगा को बचाएंगे, क्या होगी चुनौतियां। इसी मुद्दे पर 6 शहरों में न्यूज 24 ने पड़ताल की है। उन शहरों की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काशी हो, हरिद्वार हो या फिर कानपुर हो, इस तरीके से 6 जगहों पर न्यूज 24 ने पड़ताल की है। चाहे वो अलीगढ़ की बात कर ले या फिर इलाहाबाद की बात कर ले, इन 6 शहरों में न्यूज 24 की पड़ताल में क्या कुछ सामने आया, देखिए ये रिपोर्ट। मोक्षदायिनी, पाप हरिणी, पतित पावनी, जो जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार है, जिसकी बूंद बूंद में श्रद्धा की शाश्वत संजीवनी का संगम है। गंगा नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति है, तो हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक भी। लेकिन प्रदूषण के चलते आज मोक्षदायिनी गंगा मैली हो गई है, जिसे बचाने की सौगंध देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाई है। गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल है, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। गंगा किनारे बसे काशी में नरेंद्र मोदी गंगा पुत्र बनकर अवतरित हुए। चुनाव के दौरान गंगा की सफाई की सौगंध खाई और गंगा के आशीर्वाद से मोदी का सियासी रथ दिल्ली तक पहुंच भी गया। ऐसे में जीत के बाद नरेंद्र मोदी गंगा की याचना करने सीधे काशी पहुंचे। मोदी सरकार के लिए गंगा की सफाई कितना बड़ा एजेंडा है, इस बात से बखूबी समझा जा सकता है कि मोदी सरकार ने पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार का जिम्मा भी फायर ब्रांड नेता उमा भारती को सौंपा गया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन है और सबसे सार्थक दिन है। मैं जल संसाधन मंत्रालय में आई, लेकिन हमारे मंत्रालय का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो गंगा है। गंगा भारत की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार दिया। आज जन्म से लेके आज तक इन 53 सालों में मेरी जिंदगी सार्थक हो गई, क्योंकि मुझे गंगा जी का दायित्व मिला। मंत्री उमा भारती ने गंगा की सफाई का दायित्व मिलने को अपने जीवन का सबसे सार्थक दिन बताया। कहा, गंगा का पुनरुद्धार जल्द से जल्द होगा। आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने और मैंने इसका ध्यान रखा कि हम गंगा सफाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम पापी हैं। हमने अपना पाप डाला है गंगा में। हम अशुद्ध, हमने अपनी अशुद्धि डाली है। नदी तो निर्दोष है, उसकी भूल कहाँ है, और हम उसको गंदा कह रहे और हम अपने आप को उद्धारक भगवान की भूमिका में मान रहे। मैं तो मानती हूँ कि हम प्रायश्चित करेंगे अपनी भूलों का, इसलिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग हुआ है। गंगा पुनर्जीवन, कायाकल्प, इसी शब्द का प्रयोग हुआ है। जाहिर है केंद्र सरकार गंगा की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है, जैसा मोदी ने चुनाव और चुनाव के बाद काशी में कहा था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार गंगा एक्शन प्लान और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जैसी योजनाओं को एक जगह संयोजित करके गंगा के पुनरुद्धार के लिए नए सिरे से काम करेगी। और इसके लिए मैं कोई समय नहीं बता सकूंगी। आप मुझे इसके लिए 15-20 दिन का समय दीजिए। मैं समस्त अधिकारियों से, अनुभवी लोगों से, जिन्होंने भी जल के क्षेत्र में काम किया है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में,
सभी लोगों ने हिमालय से लेकर के आज से तो हिमालय जिनने भी काम किया और भारत से बाहर भी, मैं उन सबसे संपर्क करने वाली हूँ। गंगा की सफाई को लेकर सरकार की तरफ से 19 करोड़ रुपए का फंड भी जारी हो चुका है। हालांकि मोदी का गंगा सफाई अभियान इतना आसान नहीं है। 30 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा सफाई का बीड़ा उठाया और गंगा एक्शन प्लान से एक परियोजना की शुरुआत की। हजारों करोड़ रुपए पानी में खर्च हो गए, लेकिन गंगा की अविरलता बरकरार नहीं रह पाई। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आए हैं और देखना है कि गंगा एक्शन प्लान फिर से पटरी पर आता है या फिर कहानी पहले की तरह ही ढाक के 3 पात वाली साबित होती है। पिछले 28 सालों में गंगा सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन न गंगा की तकदीर बदली और न ही तस्वीर। यानी इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद गंगा जस की तस है। अमित कुमार के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। पिछले करीब 28 सालों में 20,000 करोड़ रुपए गंगा एक्शन प्लान पर खर्च किए गए। मकसद था गंगा को प्रदूषण से बचाना, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए भी गंगा की तस्वीर और तकदीर को बदल नहीं सके। ऐसा क्यों हुआ, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। गंगा के गुनहगार कौन? न्यूज़ 24 की पड़ताल। हरिद्वार, कानपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, शहर अलग लेकिन गंगा की बदहाल तस्वीर एक जैसी। जाहिर है गंगा की सफाई का प्लान मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में शहर दर शहर हम आपको गंगा की मौजूदा तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्यों और कैसे मैली हो रही है गंगा और कौन है गंगा का गुनहगार। सबसे पहले देखिए यूपी के कानपुर में गंगा की बदहाली, जिसका नाम लेने से ही आदमी के पाप धुल जाते हैं। गंगा जिसका अंश मात्र प्रसाद में पड़ जाए तो पूजा सफल हो जाती है, लेकिन आज गंगा मैली हो चुकी है। इस समय हम कानपुर के घाट पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक नाला है जो सीधे गंगा में गिर रहा है और ठीक इसी तरह के तकरीबन 70 नाले कानपुर में गंगा के तमाम सारे घाट के किनारे छोड़े गए हैं, जिसकी पूरी गंदगी गंगा के भीतर आ जाती है और गंगा पूरी तरह से मैली हो जा रही है। कानपुर शहर में नालों से लेकर चमड़े के कारखानों तक का कचरा सीधे गंगा में डाला जा रहा है। यही वजह है कि गंगा की बदहाली देखकर श्रद्धालु परेशान हैं। तमाम सारे लोग जो यहाँ पर गंगा के दर्शन के लिए आते हैं, उसमें स्नान के लिए आते हैं, उनकी आस्थाएं गंगा के प्रति अब बदलने लगी हैं। कि हर घाट पे कोई ना कोई मंदिर होता है और फूल माला और मूर्तियां वगैरह निकलती हैं जो यहाँ पर रख दी जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत गंदगी वो टूटती फूटती हैं, फैलती हैं, जिससे गंदगी इकट्ठा होती है। बाबा का दरबार है, नीचे देखे जा कितनी गंदगी है। इतना ही नहीं, गंगा बचाओ अभियान से जुड़े लोग भी मोदी सरकार से बड़ी आस लगाए बैठे हैं। कई जगहों पर इस तरह की होर्डिंग्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, जिसमें गंगा बचाओ, अविरल गंगा, उत्तराखंड में टिहरी सहित बांधों में कैद, निर्मल गंगा, सीवर पानी टेनरी कारखानों के प्रदूषण से मुक्ति हेतु संकल्प लेने को लेकर इस तरह के तमाम सारे होर्डिंग्स पूरे कानपुर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले गंगा की जो भी सफाई का अभियान चलाया गया है, न्यू इसी आनंदेश्वर मंदिर से रखी गई है। कानपुर के बाद हम आपको इलाहाबाद में गंगा की बदहाली दिखाते हैं। देखिए यह है प्रयाग और यहीं पर गंगा यमुना का संगम होता है, लेकिन आस्था के इस शहर में भी गंगा प्रदूषित हो रही है। नाले और सीवर का गंदा पानी गंगा में बहाया जा रहा है। 28 साल से गंगा एक्शन प्लान के तहत सफाई का काम चल रहा है, लेकिन नतीजा सिफर है। क्या कहते हैं इलाहाबाद के लोग, ये भी सुनिए। अब तक जो है 86 से सन 1986 से गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, लेकिन आज तक जो है करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद गंगा में कहीं कोई सफाई नहीं। न कानपुर में टेनरियों का पानी जाना बंद हुआ, न इलाहाबाद में नालों का गिरना बंद हुआ। लगभग ये पूरा जो है हिंदुस्तान का ही हाल है जो है। इलाहाबाद के बाद देखिए काशी का हाल, जहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं। आध्यात्मिक शहर काशी में भी गंगा की सूरत जुदा नहीं है। हर साल लाखों लोग गंगा के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं,
लेकिन इसके बावजूद गंगा में धड़ल्ले से सीवर और नाले का पानी छोड़ा जा रहा है। गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने जितने उपाय किए उनका क्या हाल हुआ ये तो सबको पता है, लेकिन आम जनता ने भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इसे प्रदूषित करने के लिए। मसलन अगर इस बोर्ड की बात करें जिसमें लिखा हुआ है कि गंगा को प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इस बोर्ड को भी जनता ने उखाड़ के उल्टा टांग दिया है और बिल्कुल नाले की जगह। यूपी के शहर अलीगढ़ में ये तस्वीरें गंगा की हैं। देखिए किस तरह से गंगा को गंदा किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं हरिद्वार का हाल। देखिए हरिद्वार में भी गंगा का पानी प्रदूषित होता है। हालांकि अब लोग मान रहे हैं कि मोदी सरकार गंगा की सफाई के लिए जरूर कुछ करेगी। गंगा हर जगह हमें बहुत ही गंदी नजर आई, वहाँ नहाने में भी हमको जो है दिक्कत हो रही है। ऐसा लगता है कि माँ से हमको दूर किया जा रहा है। यहाँ से शुरू किया था गंगा की सफाई के उसमें, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब वो मंत्री बन गई हैं सरकार में तो कुछ वो दोबारा से ऐसा कुछ करें कि जिससे गंगा की सफाई हो सके। ये तस्वीरें पटना में गंगा की बदहाली की कहानी बयां करने को काफी है। लंबे अरसे से गंगा में सीवर और नाले का पानी छोड़ा जा रहा है। न प्रशासन कोई ठोस कदम उठा रहा है और न ही गंगा एक्शन बोर्ड से जुड़े अफसर। ऐसे में लोगों का मानना है कि जब तक गंगा के गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं होती, गंगा की तस्वीर नहीं बदलेगी। उठा रहा है और न ही गंगा एक्शन बोर्ड से जुड़े अफसर। ऐसे में लोगों का मानना है कि जब तक गंगा के गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं होती, गंगा की तस्वीर नहीं बदलेगी। शुद्धिकरण की बात की जा रही है, लेकिन पटना में गंगा की हालत को देखें तो साफ है कि यहाँ गंगा कहीं इतिहास न बन जाए, इस बात का खतरा यहाँ ज्यादा है क्योंकि जो यहाँ पे हो गए गंगा का पानी सिर्फ नाले का पानी बनकर रह गया है और दिनों दिन इसकी धारा सिमटती ही जा रही है। आने वाले समय में लोग कहेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि पटना के किनारे से गंगा बहा करती थी। जो हालात इस देश में सरस्वती की हुई, जो हालात सरजू नदी की हुई, वही हालात गंगा की भी पटना में होने जा रही है। हालांकि अब मोदी सरकार पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। जानकार मानते हैं कि अगर मोदी की सरकार गंगा को साफ करवा दे तो ये सरकार इतिहास में याद की जाएगी। गंगा का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ये देश की करीब 37% आबादी के जनजीवन से जुड़ी हुई नदी है। 8 राज्यों के पानी की आवश्यकताएं गंगा से ही पूरी होती हैं। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।